सिवनी जिले के उगली की रेत खदान में गोली चलने से एक युवक की घायल होने की घटना सामने आई थी। इस मामले पर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। जिस तरीके से यह पूरी घटना सामने आई तो उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं HK न्यूज और HK न्यूज में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की उगली खदान की, जहां 19 नवंबर को गोली चलने से वहां का एक विकास पटले नामक 21 साल का युवक घायल हो गया। घटना के बाद तत्काल उसे नजदीकी अस्पताल केवलारी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे सिवनी रेफर कर दिया गया और सिवनी के बाद उसे अब नागपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका फिलहाल इलाज जारी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि यह वर्चस्व की लड़ाई है रेत ठेकेदारों को लेकर। जिस तरीके से उगली की रेत खदान में अवैध रेत का कारोबार किया जाता है, नियमों के विपरीत रेत का उत्खनन किया जाता है, जिसको लेकर भी विरोध देखा जाता रहा है। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुजारे वहां पहुंच गए, जबकि सिवनी के कोई नेता नहीं पहुंच पाए और वो पहुंच गए और उन्होंने इस खदान की बंद करने की मांग भी कर डाली। हालांकि अभी फिलहाल इस घटना की जांच में पुलिस जुटी है। जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई थी, आपको बता दें कि सिवनी जिले की एकमात्र यह रेत खदान है जहां पर से रेत निकाली जाती है और रेत का ठेका जिन ठेकेदारों को मिला है वो नियमों के विपरीत भी काम किया करते हैं, जिसको लेकर पूर्व में भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। वहां के जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के विजय चौधरी, उसने भी गंभीर आरोप यहां लगाए हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यहां पर जो रेत का अवैध कारोबार किया जाता है, जिसको लेकर वह खनिज अधिकारी को फोन लगाते हैं तो वह अधिकारी फोन नहीं उठाते। यहाँ भाजपा के मंडल अध्यक्ष क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर, वह सुन लीजिए, फिर आगे की हम इस वीडियो में बात करते हैं। घटना की जानकारी मुझे मालूम चली कि आज जो रेत खदान के जो अवैध उत्खनन करने वाले ठेकेदार हैं, वो आज भूमि पूजन करने आए थे, रेत का शुभारंभ करने, और दूसरा गैंग उसको रोकने के लिए गया था। इनमें कहा सुनी हुई है और कहा सुनी में इनकी गोली चल गई है, जिसमें वो लड़का घायल हो गया और उसको सिवनी रेफर किया गया है। क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं सर, इसके पहले भी मैंने कई बार आवेदन किया हूं, थाने में भी किया हूं, कलेक्टर मैडम को भी किया हूं, खनिज अधिकारी को भी किया हूं। खनिज अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाता है, जानकारी दो तो। और दूसरी कि थानेदार साहब को भी मैंने कई बार आवेदन किया हूं कि इस टाइप की यहाँ पर अवैध उत्खनन होता रहता है, पर किसी प्रकार का किसी भी प्रशासन ने कहीं से कहीं तक उनकी आंख नहीं खुली है। और आज यह देखने को मिला है कि गोली कांड भी हो गया। इसके पहले डंपर में एक तो सुना आपने, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं उगली के विजय चौधरी इस घटना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ एक गोली कांड सामने आया, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। कानून व्यवस्था का कोई भय नहीं है और मनमाने तरीके से यहाँ जिस तरीके से रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है, उसको लेकर यहाँ वर्चस्व की लड़ाई के चलते है गोली चली है। दरअसल 19 नवंबर को यहाँ जिस ठेकेदार को रेत का ठेका मिला था, वो अपने ठेका प्रारंभ करने भूमि पूजन करने गए। इसी दौरान एक राजा सोनी नामक शख्स पहुंच गया, वह भी उस खदान का दावा करने लगा और इसी बात पर वहां विवाद उपजा और इस विवाद के चलते यहां फायरिंग हुई और इस फायरिंग के चलते वहां एक युवक को गोली लगी और वह घायल हो गया। जिसके बाद लगातार पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा हुआ जिसके चलते यहाँ फायरिंग की नौबत आ गई और फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस ने जो फायरिंग करने वाला हथियार जब्त किया है या नहीं किया है, उसको लेकर पुलिस अब तक जवाब देने से बच रही है। कितने राउंड फायरिंग की गई, क्यों की गई, इन तमाम पहलुओं की जांच में पुलिस जुटी है। इन जानकारियों को लेकर अभी पुलिस किसी तरह की भी जानकारी मीडिया से साझा नहीं कर रही है, जिसके चलते बहुत ज्यादा जानकारी इस मामले पर निकलकर सामने नहीं आ पा रही। लेकिन साफ तौर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ रेत के कारोबार में जिस तरीके का खेल चलता है, उसके लिए खूनी संघर्ष होना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन को इस बात को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जिस तरीके से यह पूरी घटना सामने आई है, गोली चली और एक युवक घायल हुआ, उसकी जान भी जा सकती थी। इसके पहले एक डंपर कांड भी सामने आया था, जहां डंपर से एक युवक को कुचल दिया गया था, जिसके बाद भी भारी हंगामा यहां देखने को मिला था और वहां के स्थानीय विधायक पहुंचकर इस पूरे मामले का विरोध भी किया था। फिलहाल इस घटना
के बाद जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, किसका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर जो बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुजारे इस घटना के बाद वहां पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है यह भी वीडियो में देखेगा। मंडल अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए थे वह तो आपको हमने वीडियो में दिखाया, लेकिन इस घटना ने यहाँ के जिला प्रशासन की पोल खोल दी है कि जिन्हें कानून का कोई डर और भय नहीं है, यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं और इस तरीके की अराजकता फैला रहे हैं। फिलहाल जुड़े रहिए तमाम तरह की खबरों के लिए HK न्यूज के साथ। हमारा वीडियो आपको इस पर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो आप अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। बहुत गंभीर मामला है ये, और रेत माफियाओं के द्वारा यहाँ पे खूनी संघर्ष किया है, गोली चला दी है। और ये रेत की चोरी जो है बहुत दिनों से यहाँ हो रही है। हर दिन यहाँ से कम 150 डंपर जा रहे हैं और लोडिंग होकर चोरी की रेत जारी जाता था, ट्रैक्टर अलग चल रहे हैं, तो उससे कोई रोक नहीं हो रही है। इन्होंने कुछ विरोध किया है तो ये रेत माफियाओं को गवारा नहीं हुआ। और जो मेरी जानकारी में जो आया है कि इसमें अनुराग तिवारी करके कोई व्यक्ति है, एकदम जो राजेश पाठक का खास आदमी है, राइट हैंड है, उसने गोली चलाई है। तो पेट में गोली लगी हुई है, 3 फायर की, हमने 2 फायर तो बाहर चले गए हैं, 1 फायर पेट में लगा हुआ है, बहुत सीरियस है। वो सिवनी के अस्पताल में पहले उंगली में रखा गया, उंगली से उनको सिवनी ले गए, और सिवनी से भी मेरी जानकारी मिली है मुझे कि उनको नागपुर रेफर कर दिया गया है। तो बहुत गंभीर है, जीवन और उसके बीच। सिवनी जिले की तमाम खबरों के लिए HK न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके।